है ना। प्रेजेंट में चल रहा है मतलब क्या, दिन भर तो प्रेजेंट है ना। ये एट द टाइम ऑफ सेइंग, जब मैं बोल रहा हूं तभी काम चल रहा है। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी पढ़ा रहा हूं ना, 7:08 पे पढ़ा रहा हूं। अब 7:10 पे क्या करूंगा, 7:06 में मैं क्या कर रहा था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 7:08 पे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है भूमि, क्लियर है कि नहीं। अरे कितनी बार पढ़ाना पड़ेगा, क्लास 7 में कितना पढ़ाया कितना पढ़ाया, वो मेरा तोता भी सुन सुन के रट्टा मार चुका होगा, अब से याद ही नहीं हो रहा। हाँ, फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज अ फॉर्मेट, भूमि बताओ, फॉर्मेट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखते कैसे हैं। नो रिवीजन, नहीं रिवीजन नहीं है। लक्षिता, अरे कॉपी में भी लिखाया है, उसको तो देख करके बताओ। सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट में आएगा नाउन और प्रोनाउन, हाँ, प्लस इज एम आर, प्लस इज एम आर, प्लस आई एन जी मतलब V1, V1 और प्लस एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट राइट। तो सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा प्लस तो हर जगह कॉमन है, ये तो ठीक है जी, हर जगह यही लगेगा। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, एंड वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे इज प्लेइंग, प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगेगा। ही इज प्लेइंग, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, इस तरह से आपको लिखना है। पढ़ो पढ़ो भूमि, नहीं पढ़ने से फिर क्या ही होगा बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ना, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बाद में मत कहना कि सर नहीं पढ़ पाए, भूल गए, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि कोर्स ही इतना बड़ा है, तो आपको प्रॉम्प्ट रहना, पढ़ते आना। नेक्स्ट, मेरा स्क्रीन चला गया, दिख, अरे सबको दिख रहा है कि नहीं, सबको दिख रहा है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर इसको प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं। आपके किताब में पिछले साल प्रोग्रेसिव शब्द यूज हुआ था, इस साल उन्होंने हटा दिया है, परफेक्ट ही यूज किया है। प्रोग्रेसिव नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस के साथ यूज होता होगा, परफेक्ट ही लिखो इसको, प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट प्रोग्रेसिव, माय अपॉलॉजीज। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको समझना बहुत 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 जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है। इट इज यूज्ड, it is used to express an action, it is used to express an action which has just finished, just finished, just finished at the time of saying, at the time of saying। जब मैं बोल रहा हूं तुरंत, थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, ये याद रखना है ना, ये लाइन याद रखना, जस्ट फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ सेइंग। कंटिन्यूअस क्या था, कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ सेइंग, यहां लिखना जस्ट फिनिश्ड, केवल फिनिश्ड नहीं लिखना है, केवल फिनिश्ड लिखेंगे तो वो फिर सिंपल पास्ट हो जाएगा, और थोड़ा पहले मैं आगे बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेंगे, आई, चलो फॉर्मेट लिख देता हूं, पहले लिख लिया इतना ना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे, हाँ मेरे साथ में, देखो देखो देखो। भूमि के यहाँ अंधेरा क्यों है, बिजली का बिल नहीं दिया क्या भूमि तुमने। सर बिजली का बिल आरटीपीएस में लगता ही नहीं है, अंधेरा क्यों भाई, वो तो ऑफिस से लेता है। तो इतना अंधेरा कायम रहे हैं, अंधेरा कायम रहे, क्या नाम था उनका, शक्तिमान के ऑपोजिट में कौन थे, किल्विश, किल्विश, आप लोग के जमाने नहीं, पहले शक्तिमान करके आता था, है ना, अंधेरा अंधेरा कायम रहे, ऐसा बोलते थे, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट ये हो गया।
नेक्स्ट 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 हूँ, लिखिए, हाँ इसका लिखिए आप फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होगा जी, सेम चीज, सब्जेक्ट तो एवरग्रीन, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, प्लस हैज या हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस एक्स्ट्रा पार्ट। प्लस एक्स्ट्रा पार्ट, आई हैव गॉन टू, I have gone to Taj Mahal. I have gone to Taj Mahal. I have gone to Taj Mahal या we have gone to Taj Mahal एक ही बात है, या you have gone to Taj Mahal ये भी सही है, you have gone to Taj Mahal ये भी सही है। क्या बोल रहे थे तो थोड़ा फोन हैंग हो गया था तो लीव हो गई। नहीं नहीं, वो कोई ज़रूरी बात नहीं थी, वो बोल दिया हमने, ख़त्म हो गई बात, नथिंग इम्पोर्टेंट। यू हैव गॉन टू ताजमहल, राइट। और केवल नेक्स्ट आता है ही, शी, राम, रहीम, इट या फिर दे, इनके आगे लगेगा क्या, नहीं नहीं दे नहीं, ही, शी, राम, इट, इनके आगे लगेगा क्या, हैज, ये याद रखना। ही हैज गॉन टू ताजमहल, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, राम, जो भी नाम वाले हैं ना तृतीय पुरुष वाले सब में लगेगा हैज, ठीक है जी, तृतीय पुरुष में लगेगा हैज। और चौथा जो है दे में भी हैव ही लगेगा, ये हैव याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना पड़ेगा ये ही हैज। दे हैव गॉन टू ताजमहल, दे हैव गॉन टू ताजमहल। डन, गुड। भूमि कैमरा बंद किया तुमने, मेरे बार बार मना करने, क्यों कर रहे हो ऐसा, ऑन रखो। क्या है, मैं 1 साल से बोल रहा हूँ कैमरा ऑन करो ऑन करो, क्या है कारण, क्या है बताओ। तो है अभी ऑन किया जब मैंने बोला, लास्ट वार्निंग है, हटा दूंगा तुरंत 1 घंटे के लिए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट फॉर्मेट, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये फॉर्मेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं पास्ट में, सिंपल पास्ट। आप लिखिए हेडिंग पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, हेडिंग लिखिए पास्ट टेंस, और उसमें भी सबसे पहला लिखिए आप लोग सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, इट इज यूज्ड, it is used to, it is used to express actions which have recently, just नहीं है बेटा, हाँ recently, which have recently completed, which have recently completed at the time of saying, एट द टाइम ऑफ सेइंग। आपको प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में थोड़ा अभी कंफ्यूजन लग रहा होगा, डोंट वरी, आगे क्लियर हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ सेइंग, रिसेंटली, जस्ट नहीं, 1-2 दिन पहले। ऑफन, यहां लिखिए ऑफन accompanied, often accompanied with
ऑफन अकम्पनीड विथ और टाइम। सिंपल पास्ट का यूज हम लोग करते हैं टाइम के साथ। जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि आई वेंट ऑन आउटिंग, आई वेंट ऑन आउटिंग यस्टरडे। हम लोग सिंपल पास्ट को प्रेजेंट परफेक्ट से अलग रखने के लिए इस तरह का टाइम यूज करते हैं। जनरली कई जगह यूज नहीं करते हैं, लेकिन यूज करना चाहिए। आई वेंट ऑन आउटिंग यस्टरडे मतलब कल गया था, अभी जस्ट नहीं गया हूं। जस्ट तुरंत वाला केस कौन सा है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट। इमरजेंसी वाला केस है तुरंत, अभी जस्ट। आई हैव गॉन टू आउटिंग बोलेंगे तो अभी तुरंत गया हूं, उसका मतलब ये होता। आई वेंट ऑन आउटिंग यस्टरडे मतलब कल गया था, कल गया था। समझ रहे ना, कल इसी समय गया था। समझ गए थे, कल इसी समय गया था। अभी और आगे क्लियर होगा, मैं सबको कंपेयर करूंगा तीनों को ला करके। अभी लिख लो इसको, लास्ट में मैं इन तीनों को कंपेयर कर दूंगा एक साथ। प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट एक साथ कंपेयर कर देंगे, तब और क्लियर हो जाए। ठीक है, आई वेंट ऑन आउटिंग यस्टरडे, डन। दिस इज कॉल्ड सिंपल पास्ट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड इज पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसका एक मिनट, हाँ, इसका फॉर्मेट भी तो था, इसका फॉर्मेट भी है। फॉर्मेट इसका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दैट इज ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा पार्ट। ना वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट। जैसे आई वेंट टू पार्टी, I went to party yesterday. I cleared English Olympiad a month ago. मैंने एक महीने पहले इंग्लिश ओलंपियड क्लियर किया था। तो आई वेंट, जैसे गो वेंट गॉन, क्या है बेटा? गो वेंट गॉन। तो सेकेंड फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड डिग्री, सेकेंड फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे। गो वेंट गॉन, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड V2। गो इज V1, V2 इज वेंट एंड V3 इज गॉन। आई क्लियर्ड इंग्लिश ओलंपियड a month ago, डन। ठीक है जी, गुड। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, वो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस पहले वाला थोड़ा सा दिक्कत, जी, पानी पीने चली गई थी तो। जी ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस अब लिखे, लिख लो एक बार। देखो इस बार क्लास 8 में बड़ा सिलेबस है, मैं जो जो पढ़ाता हूँ तुरंत रिवाइज किया करो। आप लोग करते नहीं, उससे डाउट हो जाता है। तुरंत रिवाइज करो, नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजो। मैं आपकी मदद के लिए 24 घंटा बैठा हूँ, मतलब लेटा भी होता हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं कि बैठा ही रहता हूँ। 24 घंटे हूँ, कहने का मतलब है। तो व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करके भेज दो सर, ये समझ में नहीं आ रहा, राइट? मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा विद इन मिनट्स। ठीक है जी। पायल, हुआ बेटा? लिखा? सर मुझे वो वाला मैथ्स का लॉन्ग डिवीजन वाला और एक बार समझा दीजिएगा, वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता। सैटरडे को करेंगे, सैटरडे लिटरेचर के साथ उसको भी करेंगे। अच्छा, इस बार संडे का एग्जाम सुबह 9 बजे थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा,
मैं 9 बजे कहीं आउटसाइड रहूँगा, मैं रहूँगा ही नहीं लैपटॉप के सामने। तो संडे का जो एग्ज़ाम है वो आपका शाम को 5 बजे होगा, शाम को 5 से 6, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना, 9 बजे थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है जी। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, it is used to express that was continuing in the past, in the same time as present। क्या मतलब है? It is used to express an action that was continuing in the past in the same time as present। एक बार लिखिए फिर मैं इसको समझाता हूं। Yes, let me draw this timeline। रेड कलर, एक टाइमलाइन है। अभी टाइम हुआ है 7:24, राइट। दिस इज 7:24 PM अभी। यस, कल यस्टरडे, कल भी 7:24 PM था, कल भी था ना। यस, तो ये जो 7:24 है, आज का डेट क्या है? 16 अप्रैल। ये आज का 7:24 है, राइट। ये कल का 7:24 था। तो कल भी मैं आपको पढ़ा रहा था इसी टाइम पे, 7:24 पे हम लोग आमने सामने थे, पढ़ रहे थे। तो मुझे बताना होगा कि कल मैंने क्या किया था, मतलब पिछले वाले कल में, यस्टरडे मैंने क्या किया था, मैं क्या कर रहा था, क्या मैं कंटिन्यू कर रहा था। तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स यस्टरडे। आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स यस्टरडे। मैं कल, यस्टरडे। अब यहां पर आप और थोड़ा, मैं जैसे ही बोलता हूं ना यस्टरडे, मतलब अभी के साथ जो यस्टरडे चल रहा है, अभी का यस्टरडे, 7:24 वाला यस्टरडे, बाकी यस्टरडे नहीं। समझ रहे हो? इसमें और चीजें भी लिखना तो लिख दो। एट 7:24 PM, मैं कल इसी समय पढ़ा रहा था। 7:23 में मैं क्या कर रहा था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा मैं। 7:25 में मैं क्या कर रहा था कल, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, 7:24 पे मैं 15 अप्रैल को पढ़ा रहा था। बात क्लियर है? एकदम पिन पॉइंट है ये, टेंस का एकदम पिन पॉइंट है। यस्टरडे का मतलब ये नहीं कि दिन भर पढ़ा रहा था ना, इसी समय कल मैं पढ़ा रहा था। मतलब यही एग्जैक्ट टाइम में ही कल पढ़ा रहे थे आप? कल मैं पढ़ा रहा था, उससे पहले मैं क्या कर रहा था, उसके बाद में क्या कर रहा था, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। क्लियर है? तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब यही है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी जब मैं बोल रहा हूं तो पढ़ रहा हूं, करा रहा हूं, लेकिन आगे क्या करूंगा, पहले क्या कर रहा था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा मैं आपको। क्लियर है जी? दिस इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस। ये डाउट आप क्लास 10th वाले बच्चे को भी पूछोगे ना, उनको भी नहीं पता होगा। वो सब लोग इज राइटिंग, इज गोइंग सब लगा देंगे, वाज टीचिंग, वेयर गोइंग सब लगा देंगे, लेकिन टाइम के साथ उनको नहीं पता होगा। टाइम के साथ कोई नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्टली कब क्या हो रहा था, राइट? ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, तब जाकर के टेंस का आप लोग यूज कर पाओगे। दैट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस, दैट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस। यस, आगे बढ़ते हैं। द थर्ड इज पास्ट परफेक्ट। अच्छा, इसका सॉरी, इसका फॉर्मेट भी है ना, फॉर्मेट इसका भी लिख लीजिए। सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन प्लस वॉज या फिर वेयर प्लस V1 ING, नॉट V2 ING, V1 ING प्लस एक्स्ट्रा पार्ट।
कहीं कहीं कुछ कुछ टीचर ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं भी लिखते हैं, कुछ इसमें लिखते हैं प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, वो सब कुछ इसी में आ जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट में सब कुछ आ जाता है, राइट। तो आप कहीं किसी किताब में एक्स्ट्रा पार्ट नहीं देखोगे या फिर प्रीपोजिशन प्लस कुछ देखोगे तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ एक्स्ट्रा पार्ट में आ जाता है, राइट। एक्स्ट्रा पार्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखना प्रेफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, तो इसमें एग्जाम्पल आप जोड़ सकते हैं, आई वॉज, राइट, वी वेयर, ये होता है आई वॉज, वी वेयर, आई वॉज गोइंग यस्टरडे, कल मैं इसी समय जा रहा था, वी वेयर गोइंग यस्टरडे, कल हम इसी समय जा रहे थे। इसी तरह आप यू वॉज गोइंग, यू वॉज नॉट ऑन, यू के साथ वॉज नहीं लगेगा, यू वेयर, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू के साथ हमेशा वेयर लगता है, यू वेयर गोइंग यस्टरडे, राइट, यू वॉज कभी नहीं होता, यू वेयर गोइंग यस्टरडे। या फिर ही, शी, इट, सिंगुलर, राम, कोई भी नाम हो, वॉज गोइंग यस्टरडे, दे वेयर गोइंग यस्टरडे, दे वेयर गोइंग यस्टरडे, they were going yesterday. They were going yesterday. Clear? Yes. So this was present, past continuous. Next is the third in the line. This is past perfect. Past perfect. Past perfect. ये थोड़ा सा confusing होगा. It is used to express an action that had completed much ago at the time of saying. जब मैं बोल रहा हूं उससे बहुत पहले ही ये काम कंप्लीट हो गया है, उससे पहले ही काम कंप्लीट हो गया। एक तो जस्ट खत्म हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है सिंपल पास्ट, उससे भी पहले खत्म हुआ है क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट बहुत पहले, सिंपल पास्ट थोड़ा पहले, और प्रेजेंट परफेक्ट जस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जस्ट। राइट, डन। सर ये सिंपल पास्ट समझ नहीं आया। अभी आएंगे, अभी लिखो, मैं टाइमलाइन पे बताऊंगा, डोंट वरी, टाइमलाइन पे सारा उसको डाइसेक्शन करेंगे। यस, सारा उसको पास्ट कंटिन्यूअस मतलब यही टाइम में वो काम हो रहा है लेकिन पास्ट में यही टाइम पे हो रहा था, बिल्कुल सही। अभी आएंगे ना, आपके किताब में भी बहुत एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन से करेंगे सब, डोंट वरी। अभी तो मैं बस लिखाते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ आपको। पास्ट परफेक्ट हो गया जी। इसमें फॉर्मेट लिखिए, इसमें बोलता आप अपनी कॉपी बिल्कुल नहीं लिखिए, अपनी कॉपी को एकदम संभाल के रखना, कभी गुम मत करना। एटलीस्ट क्लास 10 तक तो रखना ही, 12th में भी काम आएगा। बस 12th में अगर साइंस लोगे तो काम आएगा, आर्ट्स में भी इंग्लिश होगा आई थिंक। कॉपी जो मैं हाफ की थी, एक में मैथ्स एक में इंग्लिश, मैथ्स वाला में और कम से कम 10 पेजेस बच रहा होगा। हाँ, उसके बाद उसमें फिर वाइट कॉपी खरीद लेना, ठीक है जी। उसको रखना हमेशा अच्छे से संभाल करके, बाबू सोना करके उसको बढ़िया से ध्यान से अच्छे से रखना, उसको तकिए के नीचे अलमारी के अंदर, जहाँ पे
सोना चांदी रखते हैं वहीं पे डाल करके एकदम रख, ठीक है जी। जी हो गया पायल। तो हम कह रहे थे भूमि आपने बिजली का बिल नहीं दिया क्या, बोल ही देता हूँ। सर इसमें छत के ऊपर बहुत गर्मी है सर, घर में मैं मर जाऊंगी जैसा लग रहा है। हे भगवान, घर में इतनी गर्मी, ऊपर का घर है क्या, सबसे ऊपर वाला घर है? नहीं सर ऊपर वाला नहीं, इधर ना हमारा नीचे फ्लोर और ऊपर का फ्लोर होता है, ऊपर बहुत गर्मी होता है छत से। इतना गर्मी जैसा लग रहा है ना, कोई जैसे मेरा गला पकड़ के रखा है। तालचेर से ज्यादा गर्मी है? ऐसा तालचेर से ज्यादा ही बहुत गर्मी है सर। हे भगवान, अभी तक एसी भी नहीं है हमारा, मेरा जान घर पे। मुझे तो लगता था तालचेर दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड एरिया है। मैं तो बोल रही हूँ कि मुझे और यहाँ पर नहीं रहना है, मैं कटक चली जाऊँ। तालचेर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री, पता है कि नहीं? रैंक 1 में रहता है, रैंक 1 रैंक 2 हमेशा। दिल्ली तो रहता ही रहता है, लेकिन तालचेर भी उसके साथ टक्कर लगाता है। तालचेर सबसे पॉल्यूटेड है और गर्मी भी इसलिए बढ़ती होगी ज्यादा। थोड़ा संबलपुर और बरगढ़ में ज्यादा गर्मी है। हाँ गर्मी ज्यादा, गर्मी ज्यादा। हाँ जी क्या कह रहे हो? नहीं नहीं सर, मुझे लग रहा है कि दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। तालचेर है। अरे वो ओडिशा के अंदर वाला बोल रहा था। नहीं 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 नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। तालचेर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, 1 2 रैंक में, अब तो भुवनेश्वर भी आ गया है, वो भी उसी रैंक में आ रहा है। 1 2 3 चल रहा है, दिल्ली 1 भुवनेश्वर 2 तालचेर 3 या 1 2 3 ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है। तो फिर तो हमारा झारसुगुड़ा बहुत पीछे रह गया। गर्व से कहो आप तालचेर में रहे हो। में जो लोग है ना, वो अगर यहाँ से कोई लोग जाएंगे ना, वो पूरा काला। अच्छा, और देवगढ़ जो है उड़ीसा का सबसे प्यारा नॉन पॉल्यूटेड लीस्ट पॉपुलेटेड वाटरफॉल सिटी है ना, यहाँ पर पानी में भी आरओ नहीं चाहिए, आपको पता है कि नहीं? सर बहुत सुंदर जगह है, मुझे और एक बार जाना है। हाँ आएंगे, करेंगे एक अरेंजमेंट करेंगे। सबसे नॉन पॉल्यूटेड और सबसे आरओ भी यूज नहीं करता मैं, पता है ना, वो जो आपका होता है एक्वागार्ड, वो भी यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ का जो टीडीएस है बहुत अच्छा है। टीडीएस मतलब पानी की स्वच्छता। ठीक है जी, चलिए चलिए चलिए। तो हम पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट, इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन प्लस हेड प्लस V3 प्लस एक्स्ट्रा पार्ट, है ना। जैसे कि हम कहें आई हैड रिटन अ बुक 5 years ago, 5 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी। दिस इज करेक्ट, आई हैड रिटन। तो यहाँ पर तो और कुछ है नहीं, हैड ही लगेगा हर किसी के साथ, वी के साथ भी, यू के साथ भी, सबके साथ। तो आप यहाँ पर इसके नीचे भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर हम लोग क्लास 7 में शायद से कुछ पढ़े थे, वो हैज बीन और हैड बीन। वो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है ना। वो जो बीन वगैरह लगता है ना, वो पैसिव वॉइस में लगता है जब कर्ता के ऊपर काम हो रहा होगा। यहाँ पे कर्ता खुद ही काम कर रहा है, जैसे कर्ता आई वो लिख रहा है किताब। अगर मैं कहूंगा अ बुक हैड बीन रिटन बाय मी, बुक मेरे द्वारा लिखा गया, तो बिन जो है ना वो द्वारा के लिए, राइट। दैट इज ऑल्सो पास्ट टेंस, बट दैट इज पैसिव वॉइस, दैट इज पैसिव वॉइस। तो सबके साथ यहाँ पर हेड लगेगा, ही शी राम रहीम दे, सबके साथ हेड लगेगा, तो नॉट एन इशू, राइट, नॉट एन इशू। और क्या रह गया जी इसमें? प्रेजेंट परफेक्ट,
अरे एक चीज रह गया था क्या, एक बार देखना आप लोग, वो प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया था क्या? ओहो हो, प्रेजेंट परफेक्ट हमने लिखा था, अरे गड़बड़ हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक रह गया था, मुझे अभी याद आ रहा है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, उसके बाद ही मैंने पास्ट पढ़ा दिया था। आपके पास थोड़ा जगह है तो या फिर लाइन खींच करके देखना थोड़ा सा, क्योंकि अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस एक टेंस रह रहा है, वो मैं गलती से स्किप हो गया था। तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बाद एक बार लिखना थोड़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट में भी आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक बार स्टार मार्क करके, या वहां पे जगह नहीं है तो वहां पे लिख देना सी पेज नंबर दिस, या स्किप द पेज ऐसा करके, टर्न ओवर ऐसा करके लिख दो अपनी जानकारी के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट है राइट, पास्ट में भी आऊंगा अभी। यस, it is used to express an action that has started that has just started, लिखो that has just started and is continuing at the time of saying। क्या मतलब हुआ जी? ये उस एक्शन को बताता है जब मैं बोल रहा हूं ना, उससे थोड़ी पहले शुरू हो गया था और अभी भी चल रहा है। जैसे आई हैज बीन टीचिंग यू, आई हैज बीन टीचिंग यू, इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ी देर पहले से पढ़ाना शुरू किया था मैंने, और अभी भी 7:40 पे पढ़ा रहा हूं। 7:41 पे क्या करूंगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 7:39 पे भी मैं आपको पढ़ा रहा था, राइट। आई, अभी मैं इसका फॉर्मेट दे देता हूं आपको, इसका फॉर्मेट लिखिए। हाँ बेटा, लिखो लिखो। झारसुगड़ा जो एरिया है ना, ये आपके इसमें आता है, क्या बोलते हैं, रेन डेफिशिट एरियाज, है ना, बैक साइड ऑफ आपके ईस्टर्न घाट्स, झारसुगड़ा, बलांगीर, बरगढ़, है ना, ये जो इलाके हैं ये रेन स्कैर्स एरियाज है। यहाँ पर उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो पहाड़ के पीछे छुप जाते हैं, तो जो बारिश का मानसून का पानी अभी भी बारिश होगा ना, वो पहाड़ के ईस्टर्न साइड से निकल जाता है मेघालय की तरफ, फिर आप वहां पर छोटा नागपुर प्लेटू पे बारिश हो जाती है, आप तक पहुंच ही नहीं पाते। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मेट देखिए, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन प्लस हैव प्लस प्लस प्लस, हाँ, हैज, हैव प्लस बीन, हाँ यहाँ पे भी लक्षिता बीन है राइट, प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस V1 ing प्लस एक्स्ट्रा पार्ट। जैसे कि I have been, I has been, I have been, I have been, I have been writing this book। यहाँ के इसको साथ हम लोग टाइम फ्रेम दे दें एक्स्ट्रा पार्ट में तो अच्छा है, सिंस 4 o'clock,
मैं 4 बजे से किताब लिख रहा हूं, मतलब 4 बजे मैंने किताब लिखना शुरू किया था और अभी भी लिख रहा हूं, अभी भी लिख रहा हूं, कंटिन्यू है, अभी एट द मोमेंट ये कंटिन्यू है। आई हैव बिन राइटिंग दिस बुक सिंस 4 o'clock, वी हैव बिन राइटिंग दिस बुक सिंस 4 o'clock, you have been writing this book since 4 o'clock, he she it Ram has been, इसके साथ लगेगा has been, बाकी सारे सेम रहे, he she Ram has। हाँ जी, तो थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करेंगे, मतलब आधा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वो मोबाइल का स्क्रीन को ऐसा थोड़ा करो आगे पीछे ना, आप उसमें और भी ऑप्शन आता है जिसमें फोटो वगैरह भी नहीं दिखेगा मेरा, नीचे की तरफ देखने का बटन है, उसमें वो फुल स्क्रीन हो जाता है मोबाइल में कर रहे तो। यस, ही शी राम ये सब हैज लगेगा, बाकी सब में हैव लगेगा, ठीक है जी। दिस इज द फॉर्मेट। अभी मैं और समझाऊंगा टाइम फ्रेम के साथ, जितना समझ में आ रहा है ले लो, अभी और समझेंगे आगे। तो ये प्रेजेंट का कंप्लीट हो गया, लिख लिया ना पायल जी? चलिए, पास्ट में पास्ट परफेक्ट हमने कर लिया था। हाँ, इसका पास्ट परफेक्ट के बाद अब जगह दीजिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये लिखिए, इट इज used to express an action that started in the past, comma, continued for some time in the past। लिखा जी, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, राइट। इसमें और क्या चीज जोड़ें? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, इसका फॉर्मेट एक बार देखें। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस एक्स्ट्रा पार्ट। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन है, बिल्कुल। यस, आई हैड बिन राइटिंग this I had been writing this book since yesterday। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझेंगे। I had been writing this book since yesterday, यानी कि कल मैंने, देखो अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:47, राइट। 7:47, यस्टरडे मतलब आप समझ गए ना, कल का यस्टरडे, कल का 7:47, ठीक है। कल के 7:47 पर मैं लिख रहा था, कुछ समय पहले शुरू किया था। कल के 7:47 से कुछ समय पहले मैंने लिखना शुरू किया था और कल के 7:47 पे मैं लिख रहा था, ठीक, समझ रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब अभी 7:47 पे मैं लिख रहा हूं, कुछ समय पहले लिखना शुरू किया था, अभी लिख रहा हूं।
लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कल के 7:47 से थोड़ी देर पहले मैंने लिखना शुरू किया था और कल के 7:47 पे भी मैं लिख रहा था। क्लियर है? ये अलग अलग कर पा रहे हो? समझ पा रहे हो? क्लियर है? हम सब करना एक बार, समझे कि नहीं बताओ एक बार, बताओ एक बार बताओ। सर आप जो अभी बोल रहे पास्ट परफेक्ट में क्या था? मैंने ये बोला, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहले समझो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब अभी थोड़ी देर पहले से मैंने काम शुरू किया, जैसे कि आई हैव बिन टीचिंग यू सिंस 7 o'clock। मैं 7 बजे से आपको पढ़ा रहा हूं, अभी भी पढ़ा रहा हूं ना, 7:48 में पढ़ा रहा हूं। मैं कहूंगा आई हैड बिन टीचिंग यू सिंस सिंस यस्टरडे, ऐसा कहता हूं। तो इसका मतलब ये है कल 7:48 से थोड़ी देर पहले, मैं टाइम दूंगा तो अलग बात है, कल के 7:48 से थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया और कल के 7:47 पर मैं पढ़ा रहा था। कल कल पिछले वाले कल के। क्लियर है? जो भी प्रेजेंट है ना उसको पहले ले जाना है, जो भी प्रेजेंट है उसको पहले ले जाना है। क्लियर? क्लियर जी। तो इसमें एक बार एक टाइमलाइन बनाइए, हल्का सा, थोड़ा सा और क्लैरिटी इसमें आएगा। एक टाइमलाइन बनाइए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर कीजिए प्रेजेंट, इसके कम से कम मान लीजिए ये आपका प्रेजेंट से थोड़ा सा पहले अगर आप दिखाओगे, थोड़ा सा ग्रीन कलर में मैं दिखा रहा हूँ, प्रेजेंट से थोड़ा पहले ये क्या है बेटा, जस्ट, जस्ट फिनिश्ड, ये लिख दीजिए आप, जस्ट लिख दो यहाँ पे, बस जस्ट लिख दो। और थोड़ा सा पहले आप यहाँ पर ले चलो, यहाँ पर आप लिखो रिसेंट पास्ट, रिसेंट पास्ट कह दो। और थोड़ा पहले ले चलो, यहाँ पर लिखो डिस्टेंट पास्ट, डिस्टेंट पास्ट। राइट? ये जो जस्ट मैंने जहां लिखा उसके ऊपर एरो दे करके लिखो प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने जहां पे रिसेंट पास्ट लिखा है वहां पर एरो दे करके लिखो सिंपल पास्ट। जहां पर डिस्टेंट पास्ट लिखा है वहां पर आप लिखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट तो आपको पता ही है, प्रेजेंट में आप यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस वगैरह यहाँ डाल सकते हो, उसकी आवश्यकता नहीं है, बस इतना इतना आप अलग अलग कर लो। प्रेजेंट से थोड़ा पहले जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उससे थोड़ा सा पहले सिंपल पास्ट होता है, उससे थोड़ा सा पहले आपका पास्ट परफेक्ट होता है ना? मैं थोड़ा सा अब आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना चाह रहा हूं, इन दोनों में। यहां पर लिखिए, यहां पर लिखिए सिग्निफिकेंट, या सिग्निफिकेंट लिख दो, सिग्निफिकेंट टाइम गैप। इसके किसके बीच में? रिसेंट पार्ट और डिस्टेंस पास्ट के बीच में सिग्निफिकेंट टाइम गैप, ये दोनों है ना। डिस्टेंट पास्ट और रिसेंट पास्ट में एक टाइम का गैप होता है। हाँ जी, ठीक है। कुछ एग्जांपल देता हूं आप लोग, मुझे पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का यूज कहां कहां होगा थोड़ा सा बताना। व्हेन आई डैश रीच द स्टेशन, द
ट्रेन डैश लेफ्ट when I reach the station, when I dash the station, the train left, the train dash जो भी है इसमें। नेक्स्ट द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी आपको यूज करना आस्क का वर्ब फॉर्म। द ओल्ड लेडी डैश द ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर if he dash see her purse। बताना जरूर आपको सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में से क्या यूज करना है, केवल ये दो टेंस में से कहां पे क्या यूज होगा एक बार सोच करके बताना। क्या बोल रहे? सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट ये दोनों टेंस में से कहां पर क्या यूज होगा, और कोई टेंस नहीं है। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या क्या यूज होगा, थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोच करके देखो। आप सोचोगे आप रेलवे स्टेशन पे हो, या आप ओल्ड लेडी हो, पर्स की बात हो रही है, ट्रेन छूटने की बात हो रही है, उस हिसाब से सोचो। यस बताना पायल, पहला वाला क्या होगा? Sir, when I reached the station, the train had left. द ट्रेन व्हेन आई रीच्ड द, ये कह रहे हैं ना, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके क्यों ऐसा? क्योंकि जब वो पहुंची तब वो मतलब वो ट्रेन ऑलरेडी जा चुका। वो ट्रेन ऑलरेडी जा चुका था। जब मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ही ट्रेन चला गया होगा, है ना। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन उससे पहले चला गया, तो ये ट्रेन का जाना मेरे आने से पहले हो गया है, राइट। तो ये डिस्टेंट पास्ट है, ये डिस्टेंट पास्ट, मेरे जाने से पहले ट्रेन छूट गया। तो पहले वाले में सिंपल पास्ट और दूसरे वाले में पास्ट परफेक्ट। सेकंड में आते हैं, द ओल्ड लेडी डैश द ट्रक ड्राइवर इफ शी डैश हर पर्स। इफ सॉरी ही होगा, इफ ही डैश हर पर्स। बताओ जी लक्ष्यता क्या होगा इसमें? सर आस्क होगा और he had if he was seeing, इफ ही हैड सीन, अरे वाज सीइंग कैसे, प्रेजेंट मैं आपको कंटिन्यूअस का बोल ही नहीं रहा ना। हैड सीन क्यों? ओल्ड लेडी ने ट्रक ड्राइवर से पूछा क्या आपने पर्स देखा है, इसका मतलब पर्स पहले ही गुम हो चुका है ना। पर्स का घूमना लेडी के पूछने के पहले हुआ है, इसलिए लेडी आस्क्ड, पास्ट में लेडी ने पूछा, उससे पहले ही पर्स गुम हो चुका है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक बार ये गैप भर लीजिए सभी, एक बार ये लिख लीजिए। थोड़ा नीचे करेंगे। जी बेटा।
है ना। तो जो काम पहले हो जाए, दोनों ही काम पास्ट में हो रहा है। लेडी का पहुंचना और ट्रक ड्राइवर से पूछना, ट्रक ड्राइवर से पूछना कि उसने देखा है, ये दोनों ही काम पास्ट में है। लेकिन लेडी के पूछने से पहले ही पर्स चोरी हुआ है, राइट। अब एक एग्जांपल और देखना, व्हेन द चीफ गेस्ट डैश arrive, the audience stand up। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट लगाना, और एक लेते हैं, when the glass fall। ये सर आपको, मैं सबको V1 फॉर्म दे रहा हूँ, हाँ, आपको अपने हिसाब से V1 क्या यूज होगा वो देखना है। fall, it ब्रैकेट में है break down into pieces। जी, तेजस 3 नंबर वाला बताओ, भूमि 4 नंबर वाला बताओ। प्रैक्टिकली सोचेंगे, राइट। हाँ, तेजस बता सकते हो तीसरा वाला। When chief guest arrived, the audience had a stand up। तो ऑडियंस हेड के साथ वैसे स्टूड लगेगा ना, V3, हेड स्टूड। इसमें कोई गलती है क्या, कौन बताएगा। लक्षिता क्या बता रही हो आप बताओ, 3 नंबर के बारे में बताओ। पहले तो अराइव था, मैं बस हेड नहीं लगाई थी लेकिन स्टूड लिखी थी। तो व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव द ऑडियंस हैड स्टूड अप, ये बात सही है, यही कहना चाहते थे आप, यही है ना। ठीक है, जो तेजस ने कहा वही, क्या आप क्या कह रहे हो, व्हेन द चीफ गेस्ट। अच्छा, नहीं, अभी जो तेजस ने कहा वो सही है ना आपके अनुसार। नहीं सही है तो क्या सही है बताओ। मुझे भी खाली स्टूड होगा, मतलब नहीं लग रहा है। आपको तो लगेगा ही, आपको पहले पढ़ा चुका हूं ना। स्टूड होगा, भूमि को पहले पढ़ाया था ना, इसलिए उनको लग रहा है कि वही हो। हाँ, पायल बताओ। हार्ड नहीं लगेगा। अरे नहीं लगे, पायल बताओ। चलो भूमि बताओ, चलो हेड क्यों नहीं लगेगा ये बता दो। चलो मतलब यहाँ पर वो चीफ गेस्ट, मतलब चीफ गेस्ट जो है वो ऑडियंस को स्टैंड मतलब स्टूड अप करने के लिए बोल रहे, मतलब खड़े होने के लिए बोलते। वो कहाँ बोल रहे हैं, अरे वो कहाँ बोल रहे हैं, अरे पिक्चर चलती है तो क्या पिक्चर के अंदर से डायरेक्टर निकल करके बोलता है शाहरुख खान, अरे मैं आ गया, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ताली बजाओ मेरे लिए, ऐसा थोड़ी बोला जाता है। वो तो चीफ गेस्ट आता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, है ना। तो व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव्ड, जब चीफ गेस्ट पहुंचा तभी लोग खड़े हुए, उससे पहले खड़े होकर के थे क्या, नहीं ना। चीफ गेस्ट के अभी खड़े हुए, इसीलिए वहां पर हार्ड नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि चीफ गेस्ट के आने पर ही ऑडियंस खड़ा हुआ, तो दोनों इवेंट पास्ट में हुए और दोनों इवेंट पास्ट में एक साथ हुए, राइट। तो दोनों का आगे पीछे नहीं पता चल रहा है, कौन बहुत पहले हुआ है यही नहीं पता चल रहा है, दोनों ही पहले हुए, तो ये दोनों में ही सिंपल पास्ट लगेगा, राइट।
यस, फोर्थ नंबर। अब ये बताना लक्ष्य था थोड़ा सा, व्हेन द ग्लास डैश इट डैश इनटू पीसेस, डैश डाउन इनटू पीसेस। And when the glass fell, Fell. it broke down into pieces. वेरी नाइस। ग्लास टूटने पर ही वो टुकड़ों में बदल जाएगा। ग्लास नीचे गिरा, जैसे मेरे पास ग्लास है सो गिराऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ बस, गिर गया। क्या? हमारे घर में भी माता पिता रहते हैं और अभी भी हमें अपने माता पिता का डर बना हुआ है कि नहीं, हमारी भी पिटाई हो सकती है, तो हम नहीं गिराएंगे, समझ रहे? पिटाई सकती है, हो वो सकती हो जाएगा लेकिन पहले से। हम आप कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो गलती भी तो दे सकते हैं। नहीं, मेरा भाई वैसे ही करता है। नहीं बड़ा भाई नहीं है कोई। मैं कैसे करती, बड़ी बहन होकर भी नहीं है, मतलब वो तो रहती नहीं है यहाँ पर। हाँ बच मैं गया। बच्ची को क्या? तो जी, सर आज क्या हुआ, मेरा भाई ना वो शेल्फ से पापा का चश्मा नीचे गिरा दिया। अच्छा। हाँ, मम्मी को पता नहीं है। मम्मी को मैं जब सच बोली कि मम्मी देखो भाई गिरा दिया, मम्मी बोल रही है गलती तेरा है। क्यों क्यों? क्योंकि दरअसल ना मैं पानी पी रही थी। अच्छा। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, मैं पानी पी रही थी। हाँ तो पानी पीने के टाइम मैं डायरेक्ट मेरे सामने बैठा हुआ था। सर हंसना मत, हाँ हंसिएगा नहीं प्लीज। नहीं मैं बैठी हूँ, हाँ देखा तुम ही हंस रही हो, मैं ऐसा कर लेता हूँ। वो हाँ। मेरा गाल, हाँ मेरा गाल, बोल लो आप पहले। मेरे गाल को ऐसे कर दिया, उसके मुंह में पानी गिर गया। मैं गुस्से में उस पर एक थप्पड़ मारी। उसके बाद वो टी शर्ट खोल दिया, उसके बाद चेंज अप किया, वो टी शर्ट मेरे ऊपर फेंका। मैं लेके वो रैक के ऊपर रख दी। वो रैक से जब वो टी शर्ट को खींचा तो चश्मा गिरा। तो मम्मी बोल रही है वो टी शर्ट खींचा, लेकिन तुझे रैक के ऊपर फेंकना नहीं था टी शर्ट। तो सर आप ही बोलिए, मेरा भाई का गलती है कि मेरा? मैं रखी थी लेकिन खींचा तो वो ना, मेन काम तो उसका हुआ। उससे भी पहले आपने, आपके गाल को उसने पिचका दिया, वो काम भी उसने शुरू किया था। मम्मी बोल रही है मेन तेरा है, तू क्यों फेंकी? क्या करें, छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा सा सहानुभूति मिल जाती है, क्या करें, बात वही ना, बड़े बच्चों को थोड़ा सहना पड़ता है। लेकिन हम तो पापा को जाने नहीं दिए। पापा जाने, लेकिन बोले कि शायद ऑफिस में गिर गया होगा और झारसुगुड़ा जाके ठीक होगा। पकड़ाने से तो यही मार था। सर मेरी दीदी आई है घर में, जो होता है अपने मम्मी को बोल देती हूँ, मम्मी वो सारा काम मेरी दीदी करती है, ऐसे करती है वैसे करती है, पर गलती मेरी होती है, पर मेरी दीदी का नाम दे देती है। देख रही हो बेनिफिट, छोटा होने का बेनिफिट भूमि कैसे उठा रही है। उनको सब पता है कि छोटे बच्चे जो छोटे होते हैं घर के, उनको देती हूँ मेरी दीदी का, मतलब एक चांस मैं छोड़ती हूँ मेरी मम्मी से डांट सुनाने के लिए। बताओ, कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, ऐसा मत कर। मेरा भाई भी वैसा है, कर्म का फल भुगतना पड़ता है, मत करो ऐसा। खैर तो भाई बहनों में ऐसा चलता रहता है। तो जब ग्लास टूटा तभी वो टुकड़ों में टूट गया, तो तुरंत ग्लास टूटते ही वो टूट जाता है ना। हाँ, ऊपर से नीचे गिरने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो कोई हिमालय से थोड़ी गिर रहा है, यही नीचे से गिर रहा है ना, फटाफट टूटता है। तो पास्ट में ये दोनों साथ में हुए, इसलिए इसमें सिंपल पास्ट एक साथ लगा। क्लियर है? टाइम फ्रेम क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है ना? एक पिक्चर आपके मन में बन गया। ये टाइमलाइन और भी मैं क्वेश्चन दूंगा नहीं, मैं भेजूंगा, जो आपको करके मुझे भेजना पड़ेगा। मैंने 3 दे दिया आपको, मैं आपको और भेजूंगा, आप लोग ट्राई करना। ये इसको अपने टेबल के ऊपर इसको लिख करके चिपका दो। ये जो टाइमलाइन है ना, केवल इतना चिपका दो बस। इस लाइन को मस्त एक वाइट पेपर में बनाओ, सुंदर करके लिखो और इसको चिपका दो अपने टाइम टेबल ड्रॉअर के ऊपर, कहीं जाकर आपको पसंद है। ये आपके टाइम फ्रेम मन में रहेगा ना, तो काफ़ी क्लैरिटी बना रहेगा। ओके ओके, ठीक है जी, इतना ठीक रहेगा। कल इसके आपके किताब में जो वर्कशीट्स है वो देख लेंगे और कुछ डाउट्स हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए ठीक रहेगा, चले।
है ना। और वो लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार प्रैक्टिस करो, मैं सैटरडे को भी बताऊंगा, लेकिन करके कुछ तो भेजो मेरे को। वो तो कुछ भी आइडिया ही नहीं है, करेंगे कैसे? आएगा, पेयर बनाओ, पेयर जोड़े बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर निकालो। तेजस आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? मतलब वो वाला, वो जो मतलब किससे डिवाइड होगा उसी को, वही वाला में मतलब मैं सर वही तो निकाल नहीं पा रहे। इतना फोर्स का भी बता देता हूँ, चलो कॉपी निकालना अपने मैथ की, कहाँ रखी है आपने? मैं अभी बता देता हूँ, ये मेथड है ना, ये रहा। अच्छा, इसके आगे पीछे ये क्या था ना, एक हमने किया था, कॉपी आप लोग ला रहे हो ना, देखो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, फिर से समझेंगे। मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग मुझे बताते जाना, जहां गलती है मैं सुधार लूंगा, राइट? ठीक है जी। हमने वर्कशीट 4 पेज नंबर 15 इसका एक सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का 9th नंबर, राइट, जो हमारा था 6443279, राइट, ये हमने एक सॉल्व किया था। इसको दोबारा करते हैं, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 6443279 32729 जी, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। यस, लक्षिता बताओ क्या करना चाहिए? सर जितना डिजिट है उनका जोड़ा बनाना है। कहाँ से, इधर से या इधर से? सर राइट साइड। ओके, 29 एक पेयर है, आपका 27 एक पेयर है, 43 एक पेयर है एंड 64 एक पेयर है। डन। अब बताओ क्या करना है? सर रुको रुको भूमि, रुको, एक उनको बताने दो, आप एक बार पूरा बताना, डोंट वरी। हाँ 6, अब बताओ लक्ष्यता क्या करना है? सर दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो के 64 रिजल्ट दे, उसको लिखना है ऊपर क्वेश्चन के जगह में, और एक में 64 के लेफ्ट। ओके, माने 64 या 64 से छोटा कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 64 से छोटा 64 खुद ही है, और 64 बनता है आपके 8 इंटू 8 से, राइट? तो एक 8 यहाँ लिखेंगे, एक 8 यहाँ लिखेंगे। ओके, वेरी गुड, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, अब ये 8 इंटू 8 64 यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ पर इसका रिमाइंडर ये 0 आ गया। अब मैंने 43 को नीचे उतार लिया। अब बताओ लक्ष्यता क्या करना है? सर अभी क्वेश्चन में जो 8 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यस, तो 16 होगा। 16 होगा। आगे सर एक तो डैश बनाना है, उसमें 16 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है, और वही चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, जिसके रिजल्ट में 43 आएगा या उससे कम, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्या लिखूं मैं 16 के बगल में? ये थोड़ा सा लॉजिक यहीं लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं अगर 1 भी लिख देता हूं, नीचे भी 1 लिख देता हूं, तो मल्टीप्लाई करने से 161 आ जाता है, जो कि 43 से बड़ा है, राइट? तो 0 लगाना, तो हम 0 लगा देंगे, है कि नहीं, है ना। 16 के बगल में 0 लगा दे, नीचे भी 0 लगा दे, जैसा आपने बताया, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 0 ही आ जाता है, जो कि 43 से छोटा है। यानी मैं यहाँ 0 लिख दूं और यहाँ भी 0 लिख दूं, तो ये बन जाएगा आपका क्या,
ये बन जाएगा आपका 0। यस, अब मैं रिमाइंडर क्या आ गया 43 और ऊपर से मैंने एक पैर उतारा 27। अब क्या करूं लक्षिता बताओ। पर अभी आप जो स्टेप बताए वो समझ नहीं आया। तो ये जो 16 था ना, ये आपने 16 यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर हमें कुछ लिखना है, वही डिजिट यहां पे लिखना। लेट सपोज दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x। अब आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो 43 होना चाहिए या फिर 43 से छोटा होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने 16 के बाद में 1 लिख दिया, नीचे भी वही डिजिट आ गया। तो 161 ये टोटल मल्टीप्लाई होकर के कितना आता है, 161 आता है, जो कि 43 से बड़ा हो गया है। इसका मतलब हम 1 नहीं लेंगे और 1 से छोटा एक ही डिजिट बचता है, वो है 0। तो हम क्या ले लेंगे, 16 के बगल में 0, नीचे भी 0, 160 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। राइट? यस। हाँ तेज, मैं थोड़ा वॉशरूम से आ रहा हूँ। हाँ बेटा। तो अब 43 27 हो गया। अब क्या करें, सर वो जो 80 लिखा है, हाँ ये जो 80 लिखा है, सर वो जो 80 लिखा है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। तो वो ये हो गया 160 और एक डिजिट यहां पर हमें और रखना है। बताओ अब क्या डिजिट रखें, 160 हो गया, एक डिजिट ऊपर वही डिजिट नीचे, मल्टीप्लाई करने के बाद वो 4327 या उससे छोटा हो जाए। अब सोचो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, यही लॉजिक है। भूमि आपके दिमाग में आ रहा है नंबर तो बता दो। सर 3204। नहीं नहीं, 160 के बगल में क्या रखा आपने, 2। 2 रखा, तो ऊपर 2 नीचे 2, ये हो जाता है 2 2 जा 4, 0 6 2 जा 12, कैरी 1 3 2 0 4। और कुछ नहीं हो सकता। 1603 कहाँ तक जा रहा है, देखना एक बार। 1603 वो 2 के साथ ही मतलब डिवाइड होगा और 3 के साथ थोड़ा ज्यादा आ जाए। 3 के साथ 4327 से ज्यादा आ रहा है ना, करके देखा है ना। सर नहीं सर, ज्यादा नहीं आ रहा। इतना आ रहा है। हाँ सर, हाँ हाँ ज्यादा आ रहा है, ज्यादा है। 4827 आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो नहीं जाएंगे ज़्यादा पे, 2 यहाँ लिखेंगे और वही 2 यहाँ रखेंगे। और ये कितना हो गया था, 6 मल्टीप्लाई करने पे जो भी आ गया था यहाँ रखेंगे 3204। हाँ जी, भूमि गलत बोली, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करने में 4809 आ रहा है। अरे 3 3 नहीं सर, नहीं सर ठीक है मेरा कैलकुलेट। अरे चल आप करके देख लीजिए। अरे ये यूनिट प्लेस तो 3 3 या 9 होगा, इसमें सोचना क्या है, मैं क्या कैलकुलेट करूँ आगे। 8 लिखा है, 8 नहीं होगा, 9 होगा। राइट, देखो मैं भरोसा कर रहा हूँ आप पे। चलिए, तो 1602, तो ये हो गया 3204। अब इसको फिर से माइनस कर दो जी। देखो कितना आ रहा है, 7 से 4 गया 3, 2 3 से 2 गया 1, 4 से 3 गया 1, 1123 यहाँ बचता है। और ऊपर से 29 को नीचे उतार लेंगे। अब वही करेंगे, 802 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 802 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लो 802 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 1604। राइट, जी सर। तो ये हो गया 1604। बस वही लॉजिक, एक डिजिट अब लगाना है। देखो जी क्या लगता है। सबसे पहले यूनिट प्लेस को पकड़ो और देखो कि यूनिट प्लेस से कुछ बन रहा है क्या काम। 1 1 2 3 2 9 चाहिए, लास्ट में 9 चाहिए, तो डेफिनेटली 3 3 का कुछ बनेगा काम। और कैसे बनेगा 9, या फिर 7 7 हो सकता है, 7 7 जा 49, ये दोनों करके देखो क्या बनता है। 9 कैसे आएगा, 3 इंटू 3 करने से 9 आएगा, या फिर 7 इंटू 7 करने से 9 आएगा। लास्ट में और कोई ऊपर से कैरी करने के लिए भी नहीं है,
और ये क्वेश्चन में स्क्वायर रूट मांग रहा है, तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 ही आना है। समझ रहे हो कि नहीं? डेफिनेटली रिमाइंडर भी 0 ही आना है, ऐसा भी सोचना है ना। क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, कहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट निकालो, और ऑप्शन में मान लीजिए सब कुछ है, तो कितना कितना निकला? सर 7 से मल्टीप्लाई करने से 7 से करके देखते हैं जी। खामो खा आप लोग परेशान होते हो। 7 7 जा 49, कैरी 4 7 चौक 28 4 32, कैरी 3 7 सुनम सुन 3, 7 6 जा 42, कैरी 4 7 1 कम 7 4 11। सही है जी। 11 23 29, 11 23 29, रिमाइंडर 0, ऊपर लगाएंगे कितना 7। तो आपका आंसर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 8027। बताओ, डिफिकल्ट तो नहीं है, लेंथी है, और थोड़ा सा स्टेप भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा, बात इतनी सी है। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, राइट? अब तो डाउट नहीं है ना, क्लियर है ना? क्यों? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर 4 दिन बाद भूल जाओगे, फिर मुझे ही बोलोगे। क्लियर हो गया? तो होमवर्क कर देना जरूर, ठीक है? सर और जो हाइपोटेन्यूज, अरे वो हाइपोटेनस समझाए तो था आपको। ट्रिपलेट वाले समझाए थे, लेकिन अरे वो जो भी ट्रायंगल ऐसा बनता है, निकालने वाला समझ नहीं आ रहा। जो भी ट्रायंगल ऐसा बनता है, ये 90 डिग्री होता है, राइट? 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको बोलता है हाइपोटेनुअस, HIPOTENUS। ये बड़ा भाई है, इसको मान लो बिग ब्रदर, और बाकी ये छोटे दो भाई, इनका नाम है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये छोटा भाई है और ये भी एक छोटा भाई है। इन दोनों में कौन ज्यादा छोटा है वो जानने की हमें जरूरत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा भाई कौन है? जो 90 डिग्री के सामने होता है, राइट? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनुअस होता है, दैट इज H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है। अगर ऐसा होता है कि बड़ा नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 छोटे नंबर का स्क्वायर, तब ये तीनों नंबर को हम बोल देते हैं ट्रिपलेट। क्या बोल देते हैं? इन तीनों नंबर को हम बोल देते हैं ट्रिपलेट। एक राइट एंगल ट्रायंगल में बड़े भाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 छोटे भाइयों का स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ऐसा होता है तो वो तीनों नंबर तिगड़े हैं। क्या बोलते हैं? इकड़ा, जुड़वा, तिगड़ा, ऐसा बोलो, तिड़वे बोल दो, जो भी है, जुड़वा तिड़वा बोल दो, तो ये तीनों तिड़वे हैं, राइट? उनमें से एक बड़ा भाई है जो 10 मिनट पहले पैदा हुआ है ना। जुड़वों में भी ऐसा होता है ना, 5 मिनट पहले कोई पैदा हो जाता है तो बड़ा हो जाता है। तो ऐसा ही है, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है? गुड, लिख लो इसको एक बार। सवाल सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते थ्योरी में ही घूमते रहते। सर ये मेरा सवाल नहीं है। क्या सवाल है आपका? रंबर, मैं वही। अच्छा चलो उसको ट्राई करना, मैं अभी सैटरडे बताऊंगा, अभी टाइम जा रहा है। मैं ट्राई करो। मैंने जो वीडियो, आज वीडियो को देखते क्यों नहीं? यूट्यूब में है ना, उसको क्यों नहीं देखते हो? कौन देखेगा? मैं क्यों अपलोड कर रहा हूँ? वो कोई लाइक्स लेने के लिए दुनिया भर से तो नहीं है ना, वो आपके लिए तो है ना। DAV क्लास 8 मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे सब कुछ है, हर क्लास का। अभी का क्लास भी 5 मिनट के बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चले। इति संपूर्ण, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा गुड बाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा।